अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिस पे आपको ज़्यादातर अभी तक आरआरबी में भी बहुत ज़्यादा जो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपने 2 ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका पशुपति ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण और पशुपति। तो पशुपति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, क्या लिपि थी? ब्राह्मी, हड़प्पा, द्रविडियन या अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का अभी तक की सही पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण से सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों बहुत सारे प्रमुख स्थल से भी संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो दोस्तों ये आपका सिंध साइड में पड़ता है पाकिस्तान में। तो आपका वहीं से रिलेटेड मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड नदी भी पूछी जाती है आपको। तो सिंधु नदी जो होती है ये आपकी मोहनजोदड़ो से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं, जैसे कि कालीबंगा दिया हुआ है। तो कालीबंगा दोस्तों ये आपका राजस्थान में का ही एक स्थल है। ठीक है, और इसमें जो कालीबंगा से जो रिलेटेड नदी है दोस्तों उसका नाम है घग्गर। ठीक, अभी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है रोपण। तो रोपण क्या है दोस्तों? रोपण आपका पंजाब में ही एक एरिया है, रोपण का है, पंजाब का ही एक एरिया है रोपण। और रोपण से जो संबंधित नदी है दोस्तों उसका नाम है सतलज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ज़्यादातर की पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, मोहनजोदड़ो देखिए क्वेश्चन आ गया कि कहाँ स्थित है दोस्तों। ये आपके आरआरबी के 2001 में और 2009 में दोनों टाइम पे ये पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका दोस्तों वो सिंध में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सिंधु नदी भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है उसका क्या नाम है? लोथल है। लोथल दोस्तों आपका गुजरात में ही एक एरिया है लोथल। और वहाँ पे जो उसकी नदी है उसका नाम है भुगवा। ठीक है, क्या नाम हो गया उसका? भुगवा है। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ये क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा कालीन लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कुम्हारों का चाक, बी ऑप्शन है आग, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है गेहूँ। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो लोग थे उन लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। आपने काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे दोस्तों, तो उसके से संबंधित ये सारे आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं एक क्वेश्चंस बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ठीक है, तो सुंदर मूर्ति से है, धर्म और दर्शन शास्त्र है, या फिर आर्थिक एवं सामाजिक सुधार से है, या फिर शहर योजना प्रणाली से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली से है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ठीक है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। ये चीज़ तो आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण का नाम अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है उसके ब्राह्मण कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों इत्रेय। ठीक है, और कौशितकी और इत्रेय दो ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद का अगर उपवेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद। ठीक, दूसरा आपको बाकी के ऑप्शंस पे अगर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें तो पहला आपका ऑप्शन हो गया है सामवेद। तो सामवेद के जो आपके ब्राह्मण है वो कौन है दोस्तों? पंचविश। ठीक है, तो पंचविश आपके सामवेद के ब्राह्मण है। और इसका जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको अथर्ववेद दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है दोस्तों? उनके ब्राह्मण है गोपथ नाम है उनका। ठीक है, क्या नाम है? गोपथ, गोपित नहीं होगा, गोपथ होगा।
और उसका जो उपवेद है दोस्तों उसका नाम है शिल्प वेद। ठीक है। ऋग्वेद का मैंने आपको बताया ही है कि ऋग्वेद जो है उसके ब्राह्मण कौन है। तो वेदों से संबंधित ब्राह्मणों के पे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? तो दोस्तों आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पुराणों की कुल संख्या पूछी गई है कि कितनी है, तो 20, 14, 16, 18 से ऑप्शन दिया हुआ है। तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी है? 18 है। दोस्तों इस 18 पुराण में भी आपके अलग अलग आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मत्स्य हो गया, और उसके अलावा आपका ये हो गया जैसे कि ब्रह्म हो गया, वामन हो गया, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, उसके बाद आपका गरुड़ है। ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी आपके पुराणों में आपकी टोटल 18 संख्याओं की नाम मैं आपको गिना रही हूँ। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेशन जो है वो हो सकता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बौद्ध धर्म पे बनते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पाली जो है ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऋषि पत्तन में उन्होंने बौद्ध ने पहला भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में आपका धर्मचक्र प्रवर्तन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए क्या है दोस्तों, आपको इसमें बौद्ध से भी संबंधित महात्मा बुद्ध से भी संबंधित भगवान बुद्ध से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंपली उनके माँ का नाम पूछ दिया जाता है, या उनका जन्म स्थान पूछ दिया जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में शॉर्ट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें एग्जाम पूछी जाती, जैसे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उर्वेला उर्वेला नामक स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया है। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती जो जगह है वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और मृत्यु उनकी हुई है कुशीनगर में। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको बेसिक हों और आपको पता है, होनी भी चाहिए हमेशा। ठीक है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको बोध गया में सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपका महावीर किस राजघराने में पैदा हुए हैं? तो महावीर जो है वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। महावीर जो है दोस्तों, इनके महावीर के पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भी याद रखिएगा। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और ये सारी सी चीज़ें हैं। महावीर की प्रथम जो भिक्षुणी थी उसका नाम था चंदना। ठीक है, ये सब बेसिक डिटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण था? तो दोस्तों सांची जो है वो बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण था। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में लगातार आपको पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, और हम लोग लगातार आपको लाइव इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि सैटरडे संडे हम लोग क्लास लेंगे दोस्तों, जैसा कि हमने किया भी, हमने सैटरडे संडे क्लास भी ली। तो हम लोग अब सैटरडे संडे दोस्तों हमेशा आपके लिए क्लास ले सकते हैं। बीच में अगर कभी मौका लगता है तो बीच में भी हम लोग लाइव क्लास ले सकते हैं। तो आप ऐसी अच्छी और बेहतर लाइव क्लासेस करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप नोटिफाई होते रहें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उससे। ठीक है, सर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी टीम आपके लिए बनाने वाले हैं, जिससे हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट हो सकें, अलग अलग टाइप के आपको टीचर्स यहाँ पे मिल सकें, और आपको हर चीज़ें अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों, तो आपको यही करना है कि आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना है। साथ ही दोस्तों हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर आप नोट कर लें। मैंने उसको पोस्ट में भी फीड कर दिया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए
लेसन में, नए वीडियो में, जहाँ पे कुछ और नई बातें करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।